नहीं किया। उसके बाद जब हमारे बच्चे स्कूल बस में नहीं पहुंचे और हम यहाँ पे हमने कॉल करके पूछा कि भी क्या बात होगी, तो इन्होंने हमें ये बताया कि बच्चों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि भी यहाँ पे गजेंद्र फोगाट के लड़का है जो उसको मतलब सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि भी OSD का बेटा है, उसके सामने हमारे बेटों को लगातार दो हाथों से पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह उनको मारा जाने लग रहा है। बार बार उनको मतलब है ना उनके सामने गजेंद्र फोगाट के बेटे के सामने नाक रगड़वाने लग रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भी तुम इनसे गलती मानो। जब मैं 5 बजे अपने बेटे को यहाँ से लेके गई हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल स्कूल के डायरेक्टर ने ये बोला है कि भैया आपके बच्चों की गलती नहीं, हमें पता है कि वो साइड से टक्कर मार के चलता, हमें पता है कि वो अब्यूजिंग देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये CM का OSD है, ये सरकार का है, ये कुछ भी कर सकता है और हमारे पास इतनी पावर नहीं है, सीधा हमारे स्कूल को भी ताला लगवा देगा। हम बार बार उसके सामने स्कूल के जो डायरेक्टर उन्होंने हमें बोला कि भी हमें पता है कि भी बच्चों की कुछ भी गलती नहीं है। हम बार बार उनसे गलती मानते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। मेरे दादाजी जितनी जो एज के उन्होंने भी खंडवा तक उनके पैरों में टेक लिया, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं हो। बार बार हमें बस एक ही बात बोलता रहा कि भैया तो अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लो, या अगर आपके बच्चे मेरे बेटे के सामने अगर आएंगे ना तो वो डायरेक्ट उनको मारेगा, क्योंकि मैं CM का OSD हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं मतलब सिर्फ एक एज ए पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा बेटा स्टार्टिंग से जिस दिन से स्कूल खुला था उसी दिन से इस स्कूल में पढ़ता है और हम इतनी बड़ी हाई लेवल की फैमिली से नहीं है कि भी अब यहाँ पे +2 से मतलब अपने बेटे का नाम कटवा दे और फिर किसी बड़े स्कूल में फिर करवा दे। हमें जो मतलब फैसिलिटी या जो कुछ नहीं मिली, हम मतलब अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि भी वो आगे तक पहुंचे, कुछ भी करे, लेकिन एक सरकार का OSD होने के कारण एक नॉर्मल पेरेंट्स क्या मतलब अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगर कोई सरकार का आदमी होगा, कल को अगर हम इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में अगर जाते हैं तो ऐसा ही कोई व्यक्ति हमें और भी मिल सकता है। तो ये तो एक ऐसा वो हो गया कि भी कोई भी सरकार का आदमी अपने आप पर दबाव दिखाएगा और मतलब है ना बच्चों का नाम कटवाएगा। जो हमारे बच्चे 12th क्लास में हैं उनको भी, गजेंद्र फोगाट भाई साहब को भी इस बात का पता है कि भी हमारे बच्चे 12th में हैं और उनका भी बेटा 12th में है। तो इस बात का पता होते होते भी मतलब डायरेक्ट सिर्फ एक ही वो करता है वो कि भी बस बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दो। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भी बच्चों का स्कूल से नाम कटवा के हम 12th में अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। भी अगर हमारी तरफ से अगर अपने बच्चों के लिए कुछ भी लिख के देना है, कोई भी सिक्योरिटी लेनी, हम वो कर सकते हैं। ऐसा अब रोहतक है, हम रोहतक में रहते हैं, तो क्या हम रोहतक भी किसी भी अगर मतलब अधिकारी के पास जाते हैं हमें क्या कहते हैं, या तो स्कूल से नाम कटवा दो या रोहतक ही छोड़ दो। तो एक मतलब ऐसा हो गया कि भी वो एक ऐसी सीट पे बैठ गया सरकार की कि मतलब वो ऐसे प्रेशर बनाएगा कि भाई हम स्कूल भी छोड़ दे, रोहतक भी छोड़ दे, क्या मतलब हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम हमारे बच्चों की जो 12th क्लास में है, अब कुछ बच्चे जो 10th 11th के थे पेरेंट्स उन्होंने उनका नाम भी कटवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई फैसला नहीं किया। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे 4 जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे 12th में हैं, उनके भविष्य को देखते हुए कि जो 12th का बच्चा है उसका लास्ट स्कूल का टाइमिंग है, मेन क्लास है बिल्कुल, उसको देखते हुए मतलब इस सरकार में जो ये OSD की सीट पे बिठा रखा है, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति